हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिस महिला ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं अभी उसकी करंट की सिचुएशन देखना चाहूँगी। साथ में आप लोगों के घर में सच में ही ब्लैक मैजिक हुआ है या आप लोगों को वहम है इस बात का, ये सब चीज़ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो जिनसे कनेक्ट होती है कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप जाने दीजिएगा। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने परमात्मा को 3 बार थैंक यू ज़रूर बोलें। जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनका आप नाम का जप करते हैं, उनको 3 बार थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आप यूनिवर्स में जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको 100 गुना होकर वापस मिलता है। और जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उन सब के लिए थैंक यू सो मच। परमात्मा उनके घर में सुख समृद्धि का वास करे और बहुत अपार धन दौलत उनके घर में भेजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का इस वीडियो में आने के लिए। और आप लोगों ने जितना प्यार मेरे चैनल को दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू करती हूँ आप सभी लोगों का जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको मेरी न्यू वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वो यही आई है मुझे, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में ही आज ही रीडिंग कर रही हूँ मेडिटेशन के बाद। तो मैंने ये देखा कि कोई जो महिला है ना, महिला जिसने आपके घर में ये सब चीज़ें की हैं, वो आपके घर में रहती है या आपके घर से बाहर रहती है, ये मैं अभी आपको बताऊँगी। साथ में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, और बायो में भी है, वहाँ से चेक करिएगा। और अगर आपको हीलिंग करानी है, क्योंकि हीलिंग कराने से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ में मैं आपको रिचुअल्स देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलना शुरू होगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आपको उससे बाहर कैसे निकलोगे, ठीक कैसे होंगी, उसके लिए हम हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग का प्रोसेस है, उसके लिए व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड रिवर्स का है और ये पॉजिटिव हो गया बिल्कुल। इसको मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ, 2-3 कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। 7 ऑफ सोर्स भी आ गया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव आया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि वो जो आपकी महिला शत्रु है, जो भी आपसे चिढ़ती है, आपसे जलती है बहुत ज़्यादा, या फिर वो आपके पर्सन को आपसे छीनना चाह रही थी, या कुछ भी उसका उद्देश्य हो सकता है। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि वो महिला आपको घर से बाहर निकलवाना चाहती हो, तो उसकी वजह से उसने जो आपके ऊपर षड्यंत्र रचे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और ब्लैक मैजिक तो किया ही है, साथ में वो आपके घर के जो मेंबर्स हैं उनको भड़का कर आपके घर में कलेश करवा रखा है। भड़का के इतना मैनिपुलेट कर रखा है आपके फैमिली मेम्बर्स को कि आपको वो घर से निकाल दें, आपका कहना ना माने, सोचे ना बिल्कुल आपके बारे में। तो उससे आपका दिल वो टूट रहा था, बहुत परेशान थे आप चीखना चाह रहे थे, चिल्लाना चाह रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी सारी बातों को दिल से आप अपने पर्सन को बताना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ कोई आपकी बात को सुनना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। तो अब आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके जीवन से धीरे धीरे छटनी अब शुरू हो जाएंगी। आपका दिल में जो भी घाव है, जो भी दर्द है, जो भी चोट लग गई है इस महिला शत्रु की वजह से, वो सब चीज़ें आपकी हील होना शुरू होंगी। धीरे धीरे आपके सभी घाव भरने शुरू हो जाएंगे और आपके मन में जो निराशा, हताशा आ गई थी वो अब ठीक होना यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो एक महिला है, जो दुश्मन है, उसने आपके जो घर में कलेश पैदा किया था, अब उसका बैकफायर उसको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर से ये सब चीज़ें बाहर निकलनी शुरू होने वाली हैं। सेकंड नंबर पे 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके घर में जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी निगेटिविटी फैली हुई है, उसका पूरा असर तो आपके ऊपर आ ही चुका था। मतलब जैसे वो महिला चाहती थी कि भाई ये बिल्कुल
चकनाचूर हो जाएं, मैं इनके रिश्तों को तोड़ दूं, इनके घर परिवार को बिखेर के रख दूं, इनको चौपट कर दूं बिल्कुल। तो उसने वो सब चीज़ें 95% कर दी हैं आपके घर में, 95% वो सक्सेस हो गई थी। तभी आप इतना ज़्यादा परेशान हुए, इतना कलेश हुआ आपके घर में, आप इतना बीमारी से ग्रस्त हो गए हो कि आपके पास कुछ काम करने के लिए पैसा तक नहीं बचा, आपके पास कर्जा हो रहा है। आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अपने दवाई के लिए भी उधार ले रहे हो, और मतलब हर तरीके से आपको तोड़ा गया था। तो उसमें अब आप जितनी आपके मन में एक बौद्रेशन भर गई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे आप, अब आप चाहते हो कि मैं इस ब्लैक मैजिक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूं, और यहीं से आपकी जिस दिन आपके मन में ये सोच आने वाली है उसी दिन से आप इस भंवर से निकलना शुरू हो जाओगे। क्योंकि जब तक आप निगेटिविटी की बातें करते रहोगे या फिर आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप अच्छा करने के बारे में कब सोचोगे। अगर आप हमेशा दुख की बातें करते रहोगे तो सुख कैसे आएगा आपके घर में। तो यही चीज़ आपके मन में अब आने वाली है। हो सकता है कि कान्हा जी आपको मेरी वीडियो से ही ये इशारा दे दें, और कान्हा जी का पूरा जो आशीर्वाद है इस रीडिंग में है, कान्हा जी का पूरा आशीर्वाद है इस रीडिंग में, आप उसे लीजिए। कल निर्जला एकादशी है, आप उस पर इतना ज़्यादा मतलब अपने जीवन में अचीव कर सकते हो कि किसी की भी बुरी नज़र आपको नहीं लगेगी। अगर आप कल का जो एक उपाय है आप उसे करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कोई शत्रु ऐसा नहीं जो आपके ऊपर हावी हो जाए, कोई किसी की मजाल नहीं होगी कि आपको छू सके, आपके घर में ब्लैक मैजिक को एंट्री करवा सके। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरा यहाँ पर अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि कान्हा जी की जो शक्ति है ना, राधा रानी और कान्हा जी, इनकी जो शक्ति है, ये राधा रानी और कान्हा जी ये और नहीं, मतलब ये दो लोग नहीं हैं, ये एक ही पर्सन है। और इनकी जो मिल के पावर इकट्ठी जो होती है ना, वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है फ्रेंड्स। तो ये जो अगर आप चाहते हो कि आपको वो उपाय मैं बताऊं जिससे आपका शत्रु आपको छू भी ना सके, तो आप मुझे आज कमेंट करिए, मैं आज ही आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग निकाल दूंगी, और जिसे आपको कल निर्जला एकादशी वाले दिन यूज़ करना है। और यूज़ नहीं, उसको आपको अपने जीवन में अपने तन मन में धारण करना है, जिससे परसों का से जो जीवन आपका होगा वो बहुत एक नई सुबह होगी, नया चमत्कार होगा। और आप खुद मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे और मेरे कमेंट में जाके मुझे बताओगे कि आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है कि आप अब अपने भविष्य को देख पा रहे हो, आप अपने भविष्य को देख पाओगे। अभी यहाँ पर आपको 8 से 9 हफ्ते लगेंगे। और यहाँ अगर आपके घर में ज़्यादा ही निगेटिविटी है, ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो 9 महीने का समय भी यहाँ पर लग सकता है। लेकिन आप काफ़ी पहले से ज़्यादा तैयारी से हो। अब आपको मैंने कहा ना तैयारी, आपका नेक्स्ट कार्ड भी आ गया है। कितनी भी आपको ये दुश्मन, आपके जो दुश्मन है आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब आपकी हिम्मत को कोई नहीं तोड़ पाएगा। अब आप देखना आगे आने वाले समय में कि आपके अंदर बहुत पावर भरने वाली है, बहुत आपकी हिम्मत ऐसी हो जाएगी कि आपका जो दुश्मन है ना खुद आपको देख देख कर परेशान हो जाएगा। ये जो लेडीज़ है जिसने आपके साथ ही किया है, तो ये खुद इतनी परेशान हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपके फेस पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, इसको अपना डर सताने लगेगा, इसको अपना डर लगेगा कि अब मेरा नंबर आ गया है और अब मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें बैकफायर करेंगी, तो मैं क्यों ना इससे माफ़ी मांग लूँ जाके, क्यों ना इसके पैरों में पड़ जाऊँ। मतलब ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगी। इसमें अभी आपको 8 से 9 महीने भी लग सकते हैं और 9 वीक भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में ये आने वाली है, क्योंकि आप अब बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाओगे अपने घर के बाहर। जैसे आप कहते हैं ना, अब मेरे घर के अंदर घुस के दिखाओ, ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपको अपनी बॉडी में, अपने माइंड में लानी पड़ेगी, और आएगी ही ये ऊर्जा। सेकंड, आपके जीवन में इतना, जैसे आपने कुछ सीखा है, आपने अभी पूरे जीवन से जो परेशानियां आई हैं, और अपनों को जितना आप प्यार करते थे, आप सबकी केयर करते थे, सबके लिए भागते फिरते थे, लेकिन इस समय में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। किसी ने भी आपके ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, या तुमने खाना खाया नहीं खाया,
5 मिनट यहाँ बैठो, आराम करो, मतलब एक जो एक केयर करने वाली फीलिंग होती है वो आपके लिए किसी के भी दिल में नहीं आई। बस सब भागम भाग हैं और कोई भी आपको देखना नहीं चाह रहा आपसे, मतलब कहते नहीं कि 5 मिनट बैठ के कोई बात करना नहीं चाह रहा है कि बेटा तेरे मन में क्या परेशानी है, तू क्यों परेशान है, हम तेरे साथ हैं, ऐसी वाली फीलिंग आपको बिल्कुल नसीब नहीं हो रही थी। तो अब आप क्या सोचोगे कि अब मुझे खुद को ही बुलंद करना है कि भगवान खुद मुझसे कहें कि बता बेटा तुझे क्या चाहिए। तो वो वाली जो फीलिंग है, अब आप एटीट्यूड में फुल रहोगे, फुल एटीट्यूड रहेगा आपका, फुल पावर में रहोगे, फुल एनर्जी में रहोगे और आगे आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी कि मुझे अब करना क्या है। पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको 3 से 4 हफ्ते लगने वाले हैं और इसमें आप बहुत जल्दी से सफ़र कर लोगे और इसमें एनर्जी भी आपके साथ है, कान्हा जी भी आपके साथ हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 6 ऑफ कप्स, ये एनर्जी आपकी, क्योंकि जो भी आपके अभी पास्ट में रिलेशन आपके ख़राब हो गए हैं और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने भी आपकी केयर नहीं की है, तो आपको बहुत याद आ रहा है, बहुत आपको बार बार, मतलब आप सोचना भी नहीं चाहते हो दिन में, लेकिन आपको याद आता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा किया था, भाई के साथ अच्छा किया था, सबकी चीज़ों में मैं भागती थी, लेकिन अब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, भाई या बहन को मैं कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है कि भाई मैंने उसका बहुत साथ दिया था, बहुत केयर की थी और हर तरीके से उसका साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब मेरे ऊपर बुरा समय आया तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको बार बार याद आती हैं कि मैंने क्या क्या किया था उसके लिए, मैं कितना प्यार करती थी, लेकिन आपको मतलब पूरे दिन एक उदासी मन में ये है कि मतलब पुरानी, कहते हैं ना कि पुरानी जो मेमोरीज हैं आपकी, वो आपके दिल में अभी भी कचोटती हैं। वो ऐसा मेरे साथ भी होता है फ्रेंड्स, आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था और मैंने अपनी पूरी लाइफ में सभी का साथ दिया था और मैंने ये सोचा था कि ये जो पैसा होता है ना, ये किसी इंसान से बढ़ के नहीं होता और ये किसी रिश्ते से बढ़ के नहीं होता। पैसा केवल इतना होता चाहिए कि हम जी सकें, सरवाइव कर सकें इस दुनिया में, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं, जो पर्सनल हैं, हमारे ब्लड के रिलेशंस हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो किसी भी टाइम किसी का फ़ोन आता है, कोई बुलाता है, तो मैं ऐसे ही आंख बंद करके भाग जाती थी, सारे काम छोड़ देती थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आज मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि प्रभु के अलावा आपके बच्चे भी आपके कभी नहीं होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, मतलब आप जब आप पे बुरा समय आएगा ना, जिस दिन कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, सब भाग जाएंगे। और उल्टा एक बात और निकल के आएगी कि फिर आपकी गलतियां निकालनी शुरू की जाएंगी कि तूने ये गलती की थी इसलिए तुझे ऐसा मिला, तूने ये गलती की थी, मतलब सारे फैमिली आपकी गलती निकालेगी कि तेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, तूने ही ये सब किया था, हम तो तुझे बताते थे। मतलब कहते हैं ना, टोटल पे टोटल आपकी गलती निकाल देंगे और अपने घर पे साफ बनकर बैठ जाएंगे, क्योंकि जब उनका काम था तो आपने कर दिया, लेकिन अब आप उनको जब बुलाने की, अब बल्कि आप बुला भी नहीं रहे हो, आप एक उम्मीद रखते हो कि मेरे ये फैमिली मेम्बर्स हैं तो मेरा साथ देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो भी रिलेशन हैं आपके, जो भी आपके कहते हैं ना रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपका कोई साथ नहीं दिया, तो वो मेमोरीज आपके मन में बहुत गहरे हद तक आपको एक सदमा सा दे रही हैं। तो ऐसा एक टाइम पीरियड मेरे साथ भी आया था, लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाना सबको है, सबके आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो हमें चाहिए कि हम परमात्मा से कनेक्ट हों। 7 ऑफ कप्स आ गया फ्रेंड्स। आपके मन में अभी कन्फ्यूज़न चल रहा होगा, क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे ठीक होगा, कैसे होगा भाई, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते पर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। आप कितनी मेहनत करते हो, बार बार आप नीचे गिर जाते हो, ऊपर चढ़ते हो, मतलब एक उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन आपकी चल रही है। तो इसमें जो बैलेंस लाएंगे ना, बैलेंस लाने का काम यहाँ पर प्रभु करेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ अभी जो सेटल नहीं हो पा रही है, कंफ्यूजन है, उसको बैलेंस करने के लिए आप कान्हा जी का नाम जितना पुकारोगे, आपका जीवन बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो ये महिला शत्रु है ना, जिसने ये घर में चोट दी आपको, ये अपने आप घर से बाहर आउट होने वाली है, क्योंकि इसका जो
समय है ये बाहर जाने का आ गया है, आपके दुश्मन का समय गेट से बाहर जाने का आ गया है। आप देख सकते हो ये दुश्मन जो नागिन आपके घर में कुंडली मारकर बैठी हुई है, जो आपके जीवन पे कुंडली मारकर बैठ गई थी, जिसने आपको परेशान किया है, वो ही नागिन का समय अब घर से बाहर जाने का आ गया है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बाहर चली जाएगी, उसको परमात्मा उसका फन बिल्कुल कुचल देंगे, तब वो घर से बाहर एंट्री करेगी और उसके बाद वो जीवन में कभी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। इतना बुरा उसका हश्र होने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप ये सब चीज़ चाहते हो तो आप मुझे अभी कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग अभी जो निकालूंगी थोड़ी देर बाद, वो आपको आपके कमेंट के ऊपर है, जितने कमेंट आपके आएंगे उससे आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि आप कल निर्जला एकादशी पे अपने दुश्मनों का विनाश कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपका मकसद अपने दुश्मन को जान से मारना नहीं है। आपका मतलब है कि आप अपने दुश्मन के बारे में कभी ना सोचो, आपके घर में कोई मुसीबत ना आए, आपके घर के रिश्ते ऐसे ही कामयाब बने रहें, प्यार हो सबके मन में, और आपके घर में जो पैसे आने का रास्ता था, जो कहीं ना कहीं रुक गया था, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो फ्रेंड्स, जजमेंट का कार्ड जब भी आता है जब प्रभु चाहते हैं। अगर प्रभु नहीं चाहते तो आपके जीवन में ये जजमेंट का कार्ड नहीं आएगा बिल्कुल भी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं जिनकी भी हीलिंग करती हूँ, और अभी मैं जिन लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, करी है मैंने आज सुबह, तो मैं सबकी हीलिंग सुबह को करती हूँ, क्योंकि सुबह जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है वो इतना परफेक्ट टाइम होता है। और बल्कि मैं तो 3 बजे भी उठ जाती हूँ, तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और बस 6 लास्ट, 6 के बाद मेरा मन नहीं करता है किसी की हीलिंग करने को, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें डायरेक्ट हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और वो प्रेयर डायरेक्ट आपको भी महसूस होगी, लगेगी, और आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो हीलिंग प्रोसेस जिसको भी करवाना है वो मुझे जब भी आप पेमेंट करते हैं या मुझे बताते हैं कि मैम करनी है, तो मैं उसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग से शुरू करती हूँ। और फिर अगर मॉर्निंग में भी स्लॉट्स भर जाते हैं, क्योंकि सबके लिए टाइम लगता है, तो फिर मैं वो फिर अगली बार 5 दिन के बाद दूसरे पर्सन की करती हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है आपका, क्योंकि अब आपको जो ये सब ने भ्रम जाल में फंसा रखा था, आपको महसूस होता था कि मुझे ब्लैक मैजिक हो गया है या मुझे ब्लैक मैजिक नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन आपके जीवन में आई हैं, और कई बार बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तो अगर ब्लैक मैजिक आपको देखना है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं, वहम है या सच में है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक पर्टिकुलर न्यू वीडियो बना कर दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ब्लैक मैजिक है या फिर ब्लैक मैजिक नहीं है, हमारा वहम है, या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है जो हमारे घर के अंदर आ रही है, क्योंकि हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रभु आपको जजमेंट का कार्ड दे रहे हैं। यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही थी, आपने जो भी आज तक किया था उसके हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। किसी ने आपको दुख ही किया था, किसी ने आपको परेशान किया था, आपने कोई अच्छा काम किया था, तो हर वे में से लेके चलिएगा जजमेंट को कि आपके जीवन में अब आपको न्याय मिलेगा। आप जैसे बहुत महीनों से पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन उसमें आपको कहते हैं ना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आपको कोई ना कोई जैसे एम्प्लॉय परेशान कर रहा था, कोई दुश्मन परेशान कर रहा था, कोई फैमिली मेम्बर परेशान कर रहा था, इस टाइप से आपको अब न्याय मिलेगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप अभी अंडर कंट्रोल नहीं हो, अभी आपकी जो लाइफ है कंट्रोल में नहीं है, और इस सिचुएशन में आने के लिए अभी आपको कम से कम 1-1.5 साल का समय लग सकता है फ्रेंड्स। एकदम नहीं होगा ये, जो आपकी कंडीशन यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जो महसूस हो रहा है कि आपका अभी 1-1.5 साल का समय, और ये 20 हफ्ते का भी हो सकता है और 20 महीने का भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आपको 1-2 साल का समय भी लग सकता है। आपको न्याय तो मिलेगा, लेकिन जब आप परस्पर बिल्कुल रेगुलर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रख के चलोगे और एक टाइम टेबल में अपने जीवन को रख कर चलोगे, साथ में आप अपना बर्थ चार्ट, अपनी जो बर्थ की डिटेल्स हैं उनको चेक करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स बहुत निगेटिव हैं। जैसे कि अभी ये साल चल रहा है 2024, इसमें राहु केतु
बिल्कुल उलट चल रहे हैं। साथ में शनि का निगेटिव साल है, तो यहाँ पर जिनकी भी शनि की 7.5, शनि की प्रकोप है, शनि नीच का है, राहु नीच का है, केतु नीच का है, तो उनके घर में भूत प्रेत बला, एक्सीडेंट, आग लगना, सारे काम डैमेज होना, ये सब चीज़ें होनी ही हैं, होंगी। तो आप क्या कर सकते हो कि इन प्लैनेट्स के दान करके, इन प्लैनेट जो आपको दिखता है कि मेरे कुंडली में नीच का है ये प्लैनेट, उसका दान करोगे आप, तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। और उनके जो प्रभाव हैं, प्रभाव तो आपको मिलने हैं वो, क्योंकि जैसे राहु निगेटिव है, केतु निगेटिव है, तो आपको भूत प्रेत बाधा आ गई। लेकिन जब आप उन चीज़ों के, उन ग्रहों के दान करने शुरू करोगे, तो वो बाधा आपसे धीरे धीरे हल्की होनी शुरू हो जाएगी। और जब दान करते ही रहोगे तो वो पूरा इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट था, वो चला जाएगा। तो इसीलिए आप अपना बर्थ चार्ट चेक कराइए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, क्योंकि जैसे आपके 5 साल हो गए हैं काला जादू घर में होते होते, तो क्या वो 5 मिनट में, आपने जैसे ही मुझसे बात की, मैंने आपको सोल्यूशन बताया, तो क्या वो 5 मिनट में चला जाएगा? और अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर वो सारी लाइफ नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, कनेक्ट हुई है, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, जैसा भी आपका मन करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मुझे कनेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच कान्हा जी।